दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। वुमेन एम्पावरमेंट, इस चीज़ को लेकर काफ़ी बहस होती आई है। वुमेन एम्पावरमेंट को लोगों ने वेस्ट की नकल यानी कि मगरिब की नकल ही समझ लिया है और उस चीज़ को लेकर काफ़ी बहसें होती हैं। औरतों की आज़ादी और कई चीज़ें इस तरह की निकल कर सामने आती हैं। आसरा फाउंडेशन, डॉक्टर अरशद आज़मी और मोहतरमा शाइना आज़मी, इन दोनों के ज़रिए चलाया जाने वाला ये फाउंडेशन है। उनके साथ में उनकी टीम जुड़ी हुई है। वुमेन एम्पावरमेंट का सही मतलब क्या है वो आसरा फाउंडेशन की जानिब से दिखाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर टीएमसी की जानिब से जो महिलाएं अपने करियर को बढ़ाना चाहती हैं, कुछ कारोबार अपने तौर पर वो शुरू करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक मुख्तसर सा लोन टीएमसी की तरफ से दिया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से ये कैंप जारी है जिसमें 3 डॉक्यूमेंट्स यानी कि सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स जिनकी डिटेल्स आपको शाइना मैम के ज़रिए आगे वीडियो में मालूम पड़ेगी, उनके ज़रिए आप ये लोन सैंक्शन करवा सकते हैं, अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए ये शुरुआत की गई है और 200 के करीब महिलाएं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं और जल्द से जल्द उनके खाते में उनके पैसे भी डिपॉजिट हो जाएंगे। 800 से 900 रुपये का इसकी किस्त होगी जो आपको भरनी है। आप रेगुलर अगर उससे भरते हैं तो फिर आगे आप मज़ीद लोन प्रधानमंत्री योजना के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इस ताल्लुक़ से मोहतरमा शाइना मैडम ने क्या मालूमात दी वो हम आपके सामने पेश करें। इसके साथ ही उनकी टीम में इम्तियाज़ भाई, सीमा मैडम और दीगर जो टीम है वो भी पिछले 2 दिनों से उनके साथ में जुड़ी हुई है। इस ताल्लुक़ से हमने आसरा फाउंडेशन के मीडिया पार्टनर अब्दुल हमीद साहिल साहब से भी बात की है। उन्होंने भी अपील की है कि जो लोग खिदमत खल करना चाहते हैं वो अपने खाली वक्त में एक बार ज़रूर आसरा फाउंडेशन से जुड़े ताकि आपको भी दिली और कल्बी सुकून हासिल हो। इसके साथ ही हम शहर के आवाम से ये भी अपील करेंगे कि कोई फाउंडेशन जब इस तरह की स्कीम आपके सामने लेकर आता है, कोई एनजीओ कोई जिम्मेदारी वो लेता है, क्योंकि थाने महानगर पालिका ने इन पर भरोसा किया, इनसे रब्ता किया और कहा कि आप ये कैंप यहाँ पर लगाएं तो ताकि सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस स्कीम का फ़ायदा मुमरा शहर की महिलाएं भी उठा सके जो वाकई में ज़रूरतमंद है। तो हम अपील करेंगे जिन लोगों का लोन सैंक्शन हो गया है, वो आसरा फाउंडेशन ने जिस तरह आपको आसरा दिया है, उन्हें कहीं परेशानी ना हो, कोई उन्हें ये शिकायतें ना मिले कि लोन आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी छोटी किस्त है, ज़रूर आप भरें ताकि आप मज़ीद आसरा फाउंडेशन के ज़रिए इस तरह की सहूलतों का फ़ायदा उठा सकें। शाइना मैम, हाल ही में आपने शील परिसर में जी एक चैरिटेबल क्लिनिक की शुरुआत की थी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक बेहतरीन कदम और अपनी नौयत का पहला ऐसा कैंप हम देख रहे हैं मुमरा में कि जो टीएमसी की तरफ से ज़रूरतमंदों को लोन दिया जा रहा है उसका कैंप आप मिल रहा है। जी, क्या बताएंगे, कैसा तजुर्बा है? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद से ज़्यादा अल्लाह का एहसान है और मेरी टीम का बहुत शुक्रिया है क्योंकि बिना टीम के वर्क के कोई काम पॉसिबल नहीं होता और मेरी टीम मेरे लिए हर वक्त खड़ी रहती है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में उन लोगों का जिन लोगों ने अपने अधिकार को समझे, अपनी चीज़ों को समझ करके यहाँ आए और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो मैम थोड़ा इस स्कीम के बारे में बताइए, क्या स्कीम है? ये बहुत ही अच्छी एक स्कीम है प्रधानमंत्री की तरफ से कि अगर जो लोग हॉकर्स हैं, छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, कुछ औरतें हैं जो घर से बिजनेस करती हैं, बचत गट में भी हैं और कुछ सिलाई का काम कर रही हैं, घर से खाना पका के बेच रही हैं, तो उनको स्टार्टअप के लिए हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो कोविड के बाद आपको मालूम है हालात कितने बुरे रहे हैं। ये वो एक सपोर्ट है, एक धक्का है गाड़ी का कि आपको स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट दे रही है। अगर आप इसको लेते हैं और इससे बहुत अच्छे से अपना बिजनेस करते तो आगे जाके बहुत बेनिफिट है। छोटे मोटे कारोबार यानी कि मैम कुछ मिसाल के तौर पर कौन कौन से? लोग हाथ गाड़ी लगाते हैं, फ्रूट्स की गाड़ी लगाते हैं, कोई कपड़ों की गाड़ियाँ लगाता है, औरतें घर से कपड़े बेचती हैं, खाना पका के बेचती हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स चलते हैं, वो उस तरह के बिजनेस। मैम जिस तरह से अभी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग उमरा शहर में बहुत जारी है जी, जिसमें ब्यूटिशियन हो गए हैं, जी, मेकिंग है, तो वो भी इसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल है। वो लोग भी आकर के 10,000 रुपए की हेल्प ले सकते हैं और उससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैंने इम्तियाज़ भाई से पूछा जी, वो काफ़ी लगे हुए हैं, 2 दिन से वो भी लगे हुए हम देख रहे हैं जी, चल रहा है। तो उनका कहना था कि अभी तक 200 के करीब लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने 2 दिन का एक कैंप रखा था। जी, जैसे ज़रूरतमंद लोगों की अभी भी तादाद यहाँ पर लगी जी है। हाँ। जुम्मा का दिन था, नमाज का वक्त था, जी, तो शायद लोग अभी नमाज से फारिग हुए तो शायद और लाइन लग जाएंगी। जी, तो क्या आगे भी आप बढ़ाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगी? अभी तो हम एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है। मेरी तरफ से हर किसी को दिवाली की मुबारकबाद है। 1 हफ्ता हम उनको त्यौहार मनाने देते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद कोशिश रहेगी कि फिर से हम इसको करें। तो मैम डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे? क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट जो मेजर हैं, एक आधार कार्ड, वोटर आईडी,
और किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक का पासबुक, सबका ज़ेरॉक्स कंपलसरी है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होना चाहिए। तो मतलब जिनका अकाउंट है उन्हीं का मोबाइल नंबर लगेगा, यानी बिल्कुल उन्हीं का लगेगा और उनके ही जिसको लोन अकाउंट चाहिए उन्हीं में। का। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, और मैम ये कब तक मतलब लोन डिपॉजिट हो जाता है? 15 डेज़ मैक्सिमम लगते हैं, बट 10 डेज़ में भी लोगों के पास आए हैं पैसे। जी हाँ। मैम जिस तरह से अभी कहा जाता है कड़वी हकीकत है और इसको बोलने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए जी। कि उमरा जैसे शहर में आपने ये कैंप लगाया है, जी। ज़रूरतमंद लोग ये अब लोन ले रहे हैं, जी हाँ। उनसे क्या अपील करेंगी लोन को चुकाने के ताल्लुक से? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अल्लाह उनके बिजनेसों में बहुत बरकत दे, उनके कामों में कामयाबी दे, ताकि वो ये लोन को अदा कर सकें। सिर्फ एक छोटा सा 850 या 900 रुपये का अमाउंट है, अगर वो महीने में वो अदा करते हैं तो अगले साल उनको 20,000 रुपये मिलता है और उसके बाद वो अदा करते हैं तो सीधा 50,000। सिबिल स्कोर की तरह ये भी जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको जब गवर्नमेंट कोई फ़ायदा दे रही है तो क्यों ना आप उसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, ये बस एक लोगों में थोड़ी सी जानकारी की कमी होती है, वही अवेयरनेस के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। जी। तो आसरा फाउंडेशन के ज़रिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कदम उठाया गया जी, हमें काफ़ी बेहतरीन लगा, क्योंकि मैडम हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जी। इस तरह की चीज़ें आजकल हो रही है। जी। तो लोग कहते हैं कि लोग अपनी तहजीब से हटते जा रहे हैं। जी। तो ऐसे में अगर कोई महिलाएं खुद मुख्तार बन के घर का खर्चा चलाना चाहती है जी। तो आपने उनके लिए ऐसा एक कैंप रखा है और हम देखते जी हैं कि हाँ। आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। जी। और हम देखते हैं कि जब आपने वहाँ पर चैरिटेबल क्लिनिक की शुरुआत की थी तभी जी। भी ये सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल। आपके बिल्कुल शाना बशाना खड़े थे। बेशक। तो अपनी टीम के लिए आप क्या कहना चाहिए? मेरी टीम तो भाई वही है कि बस इनके बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकती और चल भी नहीं सकती। ये मेरी ऑक्सीजन भी और वेंटिलेटर भी है, तो बिल्कुल मुझे इनकी ज़रूरत है और इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आसरा भी इनके बगैर बेआसरा है। तो क्या डॉक्टर में इस तरह का ये आसरा फाउंडेशन की तरफ से जिस तरह की स्कीम की मुतारिफ़ कराया गया, इसको लोगों तक इंट्रोड्यूस कराया गया और हम देख रहे हैं कि ये एक छोटी सी शुरुआत है, पहल है। अब देखेंगे कि इसके चलते आगे भी लोग जुड़ेंगे, तो लोग आगे इस स्कीम से जुड़े और आपकी टीम को एक बेहतरीन काम करके सुकून महसूस हो, उसके लिए क्या अपील करेंगे शहर की? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी अपने मेरे मुमरा के जितने भी रहने वाले लोग हैं, रहवासी हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि उन लोगों को इतना अच्छा मौका मिला है। आज के हालात इस तरह से ख़राब है कि अगर किसी से अगर 100 रुपये भी मांगो तो कोई नहीं देता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो है, जो ये योजना है प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर योजना, इसके तहत उन लोगों को 10,000 रुपये मिल रहे हैं। काफ़ी छोटे कारोबार के लिए काफ़ी बड़ी रकम है ये, उनको ये लेना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और वक्त पे इसके जो भी इंस्टॉलमेंट है वो अदा करनी चाहिए, ताकि इनको फिर गवर्नमेंट इन पे भरोसा करके उनको फिर से कुछ ज़्यादा अमाउंट दे। ओके। सीमा मैडम, एक कपल है शाइना मैडम का और डॉक्टर अरशद आज़मी का, ये भी समाजी खिदमत में लगा हुआ है और आप भी उनके साथ में मिलकर खड़े हुए हैं। तो जिस तरह से देखते हैं कि आप लोगों की भी फैमिलीज़ है और जैसे कि हम देखते हैं कि घर में भी वक्त देना महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसे वक्त में आप अपनी जैसी महिलाओं के लिए समाजी खिदमत के तौर पर और उनकी आर्थिक मदद के लिए, उनके खुद के कारोबार की शुरुआत के लिए आप यहाँ पर है 2 दिन से और आपके शौहर इम्तियाज़ भाई भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली ये जो दिया है पावर ना, ये शाइना आपा ने दिया है, क्योंकि ना उन्होंने जैसे मतलब सख्ती से बोला था नहीं ये काम अपन करेंगे ना, तो इससे बेनिफिट क्या है, आज जो नहीं कमा रहे वो कमाना भी सीख जाएंगे और थोड़ा बहुत लोन आज मिल रहा है जो, उससे हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो और ज़्यादा करने लगे। उसके बाद में जैसे 10 का 20 मिलेगा, 20 का 50 मिलेगा, तो वो खुद अगर इंशाल्लाह वो बराबर लोन की पेमेंट बराबर करेंगे तो उनको खुद ही उनका कारोबार वो खुद ही बढ़ाएंगे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ये सिर्फ आपा ने जो बिस्मिल्लाह किए हैं कि देखो ये चीज़ आई है, ये प्रधानमंत्री योजना जो आई है 10,000 की, ये हम लोग ने इसलिए ऐड किया हमारे NGO से ताकि लोगों को और मालूम पड़े। अभी जैसे कल से लेके आज तक के 200 का टारगेट हमने पूरा किए, अब ये 200 लोग हमारा ऐड करेंगे कि भाई यहाँ से आपा के 10 NGO से, शाइना आज़मी के NGO से, आसरा NGO से जो ये लोन हमारा लोन का प्रोसीजर किया है, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कैंप लगाएंगे तो इससे ज़्यादा पब्लिक हमारे पास आएगी और इंशाल्लाह ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे। ये जो इसका करने का मेन मीनिंग था कोविड में जो है जिनके कारोबार, हाँ, जिनके कारोबार ख़त्म हो गए थे, जिनको कोई लोन देने तैयार नहीं है, तो मोस्ट वेलकम। अभी भी हम बैठे हैं, अभी शाम तक के भी और जितने आएंगे मोस्ट वेलकम।
थैंक यू। आज नहीं है जी अभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक के बाद एक ये दूसरी उनकी खिदमत है शहर में, और ऐसी है कि ये एक बार की खिदमत नहीं है, कैंप लगता है एक दिन में ख़त्म हो जाता है। ये ऐसी खिदमत है जिसको लेकर चलना, इंतजामात करना, फ़ंड इकट्ठा करना या अपने ही फ़ंड से देना या लोगों को इससे जोड़ना, काफ़ी इसमें मेहनत लग जाती है। और डॉक्टर अरशद आज़मी साहब और शाइना मैडम, हम देख रहे हैं कि ये क्रेडिट से ज़्यादा ये काम पर यकीन रखते हैं। क्या कहेंगे आप इस NGO के बारे में और शख्सियत के बारे में? देखिए, इंसान समाजी जानवर है और रोटी, कपड़ा और मकान ये बुनियादी ज़रूरत है। ये हर इंसान को मुहैया होना चाहिए, तभी उसकी ज़िंदगी खुद रोशन और मुस्तकबिल होता है और ज़िंदगी खुशहाल होती है। आसरा NGO ने खुद कफील बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। आप देख रहे हैं ये कैंप आपके सामने है। थोड़ा ये खाली कर दें। जी बोलिए। आसरा NGO ने खुद कफील बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। अभी जो लॉकडाउन गुजरा, हमें लगा कि पेंडेमिक के वक्त लोग बेरोज़गार हो गए, लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई। जो छोटे मोटे जो कारोबारी थे वो तो बुरी तरह से बर्बाद हुए इसमें। उन्हें दोबारा उनके पैर पर खड़ा करने के लिए, खुद कफील बनाने के लिए सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। मोहतरमा शाइना आज़मी जो आसरा की प्रेसिडेंट है, उनकी बहुत ही कीन ऑब्जर्विंग होती है, उनकी नज़रें इस तरफ होती है। उन्होंने इस स्कीम की तरफ तवज्जो की, अफसरान से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो उनके ये आप पीछे देख रहे हैं दफ्तर है, यहाँ पर TMC के अफसरान यहाँ पर आए और प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो आत्मनिर्भर योजना निधि के तहत 10,000 रुपये लोन दिया जाता है उन लोगों को जो छोटा मोटा कारोबार करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए। 2 दिन का कैंप था, कल का दिन गुजरा और आज का दिन भी कैंप अभी जारी है। आप देख सकते हैं तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग अभी तक अपना फॉर्म भर चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको सैंक्शन भी रकम हो चुकी है। यानी 15 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। 15 लाख रुपए मुमरा के उन लोगों को जो बेरोजगारी का शिकार हैं, तकरीबन 20 लाख रुपए समझ जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँच जाएंगे, अचीव तो हो जाएगा। तो 20 लाख रुपए की निधि अगर सरकार से हम दिला रहे हैं, सैंक्शन करा रही है, आसरा NGO करा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी आपने कहा कि ये दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम नहीं है, ये तकरीबन 7वां 8वां प्रोग्राम है। जी, तो मैं आपके नॉलेज में लाऊं कि 7वां 8वां प्रोग्राम है ये, और इससे पहले भी प्रोग्राम है, लेकिन 7वां 8वां बड़ा प्रोग्राम ये आपके सामने है। और फ्यूचर में भी मुस्तकबिल में इस तरह के बहुत से मंसूबे हैं जो यहाँ की आवाम को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएंगे। एक और खुशखबरी मैं आपको दूँ, मुमरा के साथ साथ बम्बई, छत्तीसगढ़ और यूपी में भी इसकी ब्रांचेस कायम हो रही हैं। वहाँ तक के लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया है और इस NGO से आए आसरा से जुड़ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से, नया इंकलाब के ज़रिए से उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं जो खिदमत खल्क में यकीन रखते हैं। ख़ासतौर से हमारी माँ बहनें जो घर में जो फ्री वक्त बचता है, अगर आप सर्विस करना चाहती हैं, आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो आप आसरा NGO से आकर जुड़ें। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा जिससे आपको रूहानी सुकून का एहसास ज़रूर होगा। ज़रूर आएँ और यहाँ जुड़ें।